क्वेश्चन ये है कि एक आर्च है और वो सेमी इलिप्स की फॉर्म में है। हमने बताया था जब भी वर्ड प्रॉब्लम की बात हो तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस कॉनिक के बारे में है। वो सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि बात इलिप्स के बारे में है, विच इज 8 मीटर वाइड 2 मीटर हाई। तो 1.5 मीटर दूर से उसकी इन्होंने पूछी है हाइट बताओ। चलो इस पे अभी आएंगे। पहले देखते हैं तो हमारे पास क्या है। जैसे हम इलिप्स की बात करें तो इन्होंने इलिप्स ना बोल के इन्होंने बोला है सेमी इलिप्स। तो सेमी इलिप्स की बात हो रही है तो हमने सेमी इलिप्स बना दिया। ठीक है, ये आपका सेमी इलिप्स बन गया। लीजिए, अब हम जब भी इलिप्स बनाते हैं या कोई भी कॉनिक बनाते हैं तो हमें अपना एक्सिस सिस्टम भी चाहिए होता है। तो हमने क्या सोचा कि ये हो गई एक्स एक्सिस और यहाँ मिल गई हमको वाई एक्सिस विच इज 8 मीटर वाइड। तो अगर ये 8 मीटर वाइड है तो 4 और 4 हमने ले लिया। इसके बाद ये 2 मीटर हाई है। अब आप देखिए कि आपको ये आइडिया लग गया है कि ए की वैल्यू जो बड़ा होता है उसे हम ए कंसीडर करते हैं और दूसरी वाली आपके पास में आ गई माइनर एक्सिस में बी की वैल्यू 2 आ गई। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला है तो एक्स एक्सिस वाला होने के कारण इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपके पास में एलिप्स की इक्वेशन आ गई। E। अब देखिए उन्होंने कहा है कि 1.5 एक एंड से, अब यहाँ से 1.5 आए, कहते हैं यहाँ पर हाइट बताओ कितनी होगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई 1.5 आए यहाँ पर, ये 1.5 है तो आप समझ सकते हैं कि ये बची हुई तो 2.5 होगी और हाइट हमको फाइंड करनी है। तो अगर इस पॉइंट P की बात की जाए तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 2.5 और h होंगे और क्योंकि ये पॉइंट इस इलिप्स पर लाई कर रहा है तो इस इलिप्स की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। यहाँ से सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं। हाँ जी बच्चों, करोगे कैलकुलेट। एक इलिप्स है, सेमी इलिप्स है, तो हमने सेमी इलिप्स बनाया है यहाँ पर। ये सेमी इलिप्स बना दिया। 8 मीटर वाइड है तो 4 यहाँ लिया, 4 यहाँ लिया, 2 मीटर हाई हो गया। ये 2 मीटर हाई हो गया तो ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब इधर से 1.5 है, टोटल 4 होने की वजह से इधर से देखेंगे ओरिजिन से तो 2.5 आ जाएगा और यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है तो 2.5 यहाँ, h यहाँ तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2.5 h। ये पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन पर लाई करता है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको h कैलकुलेट करना है। अभिषी अर्जुन 1.56, ओके 1.56 बता रहे आंसर, वेरी गुड मिशिता। तो बच्चे बता रहे हैं, चेक करते चलो कि आपका आंसर अप्रोक्सीमेट
1.56 मीटर आ रहा है। ठीक है आर्यन, पार्थ, मीनाक्षी, प्रगति, अभिषी, अर्जुन, आर्यन, बस 6 बच्चों का निकला है। 31 में से 6 को आता है, 7 को 8, नव्या, हर्षित, बाकी को नहीं आता। कोमल, सुजल, शोभित, 11 को आता है। 20 बच्चों से नहीं हो रहा है क्वेश्चन। ओके, बाकी बच्चे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। क्रिश, विशाल एंड यश। और कोई जिसका ये आ गया है? ठीक है, सक्षम, काव्य। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रॉड है 15 सेंटीमीटर लेंथ वाली, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रेस्ट करती है। ऐसे, अब वो यहाँ भी कर सकती है, वो यहाँ भी कर सकती है, 15 सेंटीमीटर है, यहाँ भी कर सकती है, और भी कहीं कर सकती है। ऐसे तो कहती है कि जब वो आपकी इस पे रेस्ट करती है, कि एक एंड पॉइंट तो आता है एक्स एक्सिस पर, एक एंड पॉइंट आता है वाई एक्सिस पर। 15 सेंटीमीटर की रॉड है। मैं एक काम करता हूँ, ये ज्यादा इससे और क्लियर होगा। हम बनाते हैं रॉड, ये लीजिए। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है इनमें से, क्योंकि लेंथ उसकी फिक्स है और एंड पॉइंट उसके फिक्स है कि भाई वो एक एक्स एक्सिस पर होगा और एक वाई एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक पॉइंट है जो 6 सेंटीमीटर, एपी आपका 6 है, सॉरी ये तो बी है आपका, और एपी आपका 6 है। अब आप सोचो कि अगर ये 6 है तो रिमेनिंग आपका 9 होगा या नहीं होगा, यहाँ तक की बात। क्वेश्चन डिफिकल्ट है समझने में बहुत, सो आप लोग जरा बताते चले। ए, ये ए बी स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया? उन्होंने ये बोला है यतिन कि एक एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पर है ए, और दूसरा एंड पॉइंट बी वाई एक्सिस पर है। इसलिए हमने एक एंड पॉइंट को एक्स एक्सिस पर लिया और एक एंड पॉइंट को वाई एक्सिस पर लिया। देखिए, एक लाइन है हमारे पास, एक रॉड है ये, जिसका एक एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पर, एक एंड पॉइंट वाई एक्सिस पर है। ठीक है, और साथ में एक पॉइंट है पी जो 6 सेंटीमीटर दूर है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा 9 होगा।
और वही कहते हैं कि इस रॉड को अगर मैं देखो, ये यहाँ भी हो सकता था, बी पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, तो ए यहाँ पहुंच जाता। अगर बी यहाँ होता तो और ए आगे पहुंच जाता, बी यहाँ होता तो ए यहाँ पहुंच जाता। तो ऐसे ऐसे करने पे जो पी पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि कभी पी पॉइंट यहाँ पर आएगा, कभी पी पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये जो पी पॉइंट मूव करेगा, ये जो छोटा सा पार्ट आएगा, ये सर्कल का पार्ट है, इलिप्स का पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है, हाइपरबोला का पार्ट है। तो उन्होंने कह दिया भाई ये तो बता दिया कि ये इलिप्स का पार्ट है, बट इसे प्रूव करो। अभी सच सच बताओ, कितनों को ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि क्या हो रहा है? ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को बताऊंगा जिनको ये बात, जो मुझसे पूछेंगे। एक, दो, तीन, बाकियों को मैं डाल रहा हूँ। हम्म, जिन्होंने मुझसे पूछा उनको छोड़ के मैं बाकी को वेटिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है? ये पी पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, इसको बताना है। हाँ भाई, तो उन बच्चों को जरा वेटिंग में डाल देते हैं जिन बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनकी तो समझ में आ गया है। मैं डाल रहा हूँ एक एक करके। काव्य की समझ में आ गया है शायद। आदित्य राठौर, कुछ नहीं पूछा इन्होंने, वेटिंग में डाल देते हैं। अमीशी आ गया है, आपको भी समझ में आ गया है, ठीक है? जिन जिनकी समझ में आ गया उन्हें वेटिंग में डाल देते हैं। हम्म, चलो देखो बता देते हैं एक बार। सिचुएशन ये है कि देखो, लोकस किसी को नहीं पता अभी। अभी हम बताएंगे लोकस वर्ड है इसमें या नहीं है। हाँ ठीक है, लोकस बता देते हैं अभी क्या है। बच्चे, कहानी ये है कि यहाँ पर पी पॉइंट है, इसमें किसी को डाउट आई थिंक नहीं होगा। अब अगर मैं ये सपोज करो, ये जैसे ना आप दीवार के सहारे एक एक सीढ़ी होती है, आपने ये ऐसे लगाई हुई है, क्या ये बात ओके है? ऐसा हो सकता है? अब उसमें थर्ड या फोर्थ स्टेप है, मान लो उसमें 15 है, ये स्टेप्स हैं, और आपने सिक्स स्टेप पे एक मार्क लगा दिया। यहां तक की बात क्लियर? और कोई आता है, इस सीढ़ी के इस सिरे को इधर की डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देता है। तो क्या जो इसका ये एंड पॉइंट है बी, ये दीवार को टच करे रखेगा या नहीं टच करे रखेगा? वो इसे खींच रहा है नीचे से, एक ही साइड से वो खींच रहा है सीढ़ी को नीचे, तो बी दीवार पे ही रहेगा या नहीं रहेगा? नीचे होता जाएगा, ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन टच करे रखेगा। और अगर इसने इसे आगे की साइड में पुश किया, धीरे धीरे करके जमीन में भी आ सकता है, और अगर आगे की तरफ पुश करे, तब भी तब भी ये बी दीवार पे ही रहेगा या नहीं? ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां तक की बात अगर आपकी समझ में आ गई है, किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये कहा जा सकता है कि ए जमीन वाली साइड में रहेगा एक्स एक्सिस पर, और बी आपका वाई एक्सिस पर टच करता रहेगा।
लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप चाहे इसे इधर ले जाए, चाहे आप इसे इधर ले जाए, क्या P आपका फिक्स रहेगा या P भी मूव करेगा? P फिक्स होगा या P मूव करेगा? P वहीं रहेगा। ओके, मतलब P ऐसा जाम हो जाएगा कि P नहीं हिलेगा वहां से। अगर सीढ़ी हिलेगी तो P वहीं पे रहेगा। सोचो आप आराम से, अगर आप सीढ़ी को मूव करोगे, हाँ, P अपनी जगह पर है, लेकिन अगर सीढ़ी को मूव करेंगे तो P भी मूव करेगा या नहीं करेगा? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं भी। तो जो P की मूवमेंट होगी ना, तो किसी पॉइंट की जो मूवमेंट होती है, ध्यान से सुनिएगा, किसी पॉइंट की जो मूवमेंट होती है, पॉइंट की मूवमेंट, उसी को लोकस कहते हैं। P लैडर पे ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है, P लैडर पे है और P मूव करेगा, और उसकी जो मूवमेंट होती है उसी को लोकस कहते हैं। किसी पॉइंट की मूवमेंट को लोकस कहते हैं, और ये मूवमेंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए और बी आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रहेंगे, पी बच्चे मूव करेगा। नव्य, देखो एक बात बताओ, आपके पास पेन होगा अभी, और आप उसे किसी भी, अगर लैपटॉप पे है तो आप एक दोनों जैसे 90 डिग्री की एक्सिस की तरह बना के आप उसे मूव करेंगे, तो आप जब मूवमेंट करेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें जब आप उसे मूव करते हो तो जहां से आपने पेन को पकड़ा हुआ है वो पी है, और आप उसे ऊपर नीचे करोगे तो आपका हाथ वहीं पे स्टेशनरी है कि पेन, आपका जो हाथ है वो भी मूव कर रहा है। जिस जगह से आपने पेन को पकड़ा हुआ है वो जगह मूव कर रही है या वो फिक्स है? अगर आप पेन को स्लाइड कर रहे हो, मूव कर रहा है ना, तो वही मूवमेंट पी की मूवमेंट है बच्चे। थोड़ा सा मूव कर रहा है, बिल्कुल, आप देखो हमने भी थोड़ा सा ही बनाया है बच्चे। दिस इज द मूवमेंट ऑफ पी। और ये जो मूवमेंट है, इससे जो ग्राफ बन रहा है, जो इसकी मूवमेंट बन रही है, वो इलिप्स का पार्ट है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और उसकी इक्वेशन भी निकालनी है, बोला नहीं है इन्होंने, निकालनी है। अभी बताओ किसी को, यतिन सर मैं भी पेन से ही करके देख रहा था, गुड, आ गया समझ में। रुद्राक्ष कह रहे हैं पी तो लेडर पे ही रहेगा, काव्य सही बात है, अब क्लियर हो गया। ठीक है मीनाक्षी, आप जरा एक बात बताओ, आप यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो मैं, अगर दिया हुआ ना होता कि इंग्लिश बनेगा तो हमें निकालना पड़ता। सर बी और ए को नेगेटिव साइड लेकर जाएंगे, नेगेटिव साइड ले लो। देखो यहाँ पे एक बहुत बहुत ही क्रिएटिव डाउट आया है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे। यश वर्मा जी हमारे ऐसे ही खास बच्चों में से हैं। फेस टू फेस क्लासेस का मौका नहीं मिला, वरना हम इनकी बहुत टैलेंट का फायदा उठाते। ये कह रहे हैं सर कि अगर ये इधर होगा तो तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है, तब भी कोई परेशानी हमें नहीं है। ओके, अब ठीक है, हम नीचे भी ले आ सकते हैं कहीं भी, वैल्यूज नेगेटिव होंगी, सही बात है, वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लेंथ 6 ही रहेगी, ये लेंथ 9 ही रहेगी। इज दैट ओके? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जबरदस्ती वाली बात है? क्या हो रहा है पता चल रहा है? अब वर्ड बाय वर्ड जरा देखो, इसे फॉलो करते हैं। एक रॉड थी ए बी, ठीक है, एक रॉड है ए बी, ठीक है जी, रॉड है ए बी, लेंथ है 15, तो लेंथ थी 15, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रेस्ट कर रही है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रेस्ट कर रही है, in such a way that end point A lies on x axis, A आपका x axis पर लाई कर रहा है, end point B lies on y axis, end point B y axis पर लाई कर रहा है। P is a point is taken on the rod such a way कि AP की वैल्यू 6 है, तो AP की वैल्यू 6 है। Now show that locus of P is an ellipse, तो जो इसकी मूवमेंट अगर हम करेंगे तो इसका जो लोकस आएगा वो इलिप्स होगा। फाइनल स्टेटमेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में?
पहले एक बार मैं इससे कर देता हूँ। यश वर्मा, आपको नेगेटिव वाली बात चाहिए तो उसे भी बता देंगे। दिस इज 6, दिस इज 9। आप देखिए क्या इसे मैं थीटा मानूंगा तो ये भी थीटा होगा या नहीं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी के दिए हुए हैं एक्स वाई। इज दिस क्लियर टू ऑल और नॉट क्लियर? और अगर नहीं है तो मैं एक काम और कर सकता हूँ बच्चों, मेरे पास एक प्लान और है। सर बताओ, क्योंकि समझाने वाली बात थी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये आएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना लेते हैं। ठीक, चलिए। तो अगर ये थीटा होगा, ये ए होगा, ये पी होगा, और जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आए, इधर बी हुआ, आपके पास ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये थीटा हो गया। मुझे बताओ इस पूरे फिगर में किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दें। और ए और बी, चाहे मैं थोड़ा टेढ़ा बना लेता, चाहे बी को ऊपर ले लूं नीचे ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी पोजीशन से कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। 6 और 9 तब भी आएंगे, एक्स और वाई तब भी आएंगे, थीटा और थीटा तब भी आएंगे। हाँ, एक जो था कि जो यश कह रहे थे नेगेटिव साइड लेते तो उसको भी देखेंगे, बिल्कुल। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है। बेस और हाइपोटेनस के लिए मैं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना पसंद करूंगा? कॉस थीटा। आपको 11th में 12th में? अच्छा, 11th में, ठीक है, वेरी गुड मिशिता शोभित बात। और इस ट्रायंगल में आपके पास में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों को एक साल तो ट्यूनिंग बनाने में लग जाता है। अगले साल आप लोग एक अच्छी इशारों को ही समझ जाया करेंगे कि मैं क्या सोचने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ। आपके पास देखिए नंबर 1 आया और नंबर 2 आया। अब ईमानदारी से बताओ कि साइन और कॉस्ट के बेस पर कौन सी आइडेंटिटी है जो आपको बहुत अच्छे से आती है कंबाइन फॉर्म में? अगर इनको मैं कंबाइन करना चाहूँ और गायब करना चाहूँ तो कौन सी आइडेंटिटी है जो साइन और कॉस में होती है? क्या हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? तो यहां से आया वाई स्क्वायर अपॉन 36 और ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू बन गया 1। आप बता सकते हो कि ये किस चीज की इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन किसकी आती है? सर्कल की आती है, पैराबोला की आती है, एलिप्स की आती है, हाइपरबोला की आती है? तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स और वाई, आप ये देखिएगा जरा एक बार और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि ये जो एक्स वाई है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड दिस इक्वेशन, अच्छा 81 आएगा, सॉरी 36 क्यों लिखा है मैंने, ये सही बात है 81 आना था और ये 36 क्या कर दिया है? एक्स स्क्वायर अपॉन 81 और वाई स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है, आप देखिए ये जो एक्स वाई है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, y/3 है ऊपर। y/3 कैसे आया? AP तो 6 है और वो 9 है, ठीक है, नहीं y/6 3 कैसे आएगा?
आई थिंक अब तो ठीक है ये। तो मैं ये कह रहा था, ये जो एक्स वाई है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इक्वेशन किसकी है? इलिप्स की। हमने पहले भी बताया कि पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही कॉनिक की इक्वेशन होती है। अगर वो इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इक्वेशन इलिप्स की मानी जाएगी, कॉनिक आपका इलिप्स मान जाएगा। अगर पैराबोला को करते तो पैराबोला पर लाई कर जाता। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों या नहीं आया? हाँ जी। यश बाबू, आपकी क्वेरी जो थी, क्या स्क्वायर करने से वो मैनेज हो जाएगी या नहीं? नेगेटिव साइड में भी अगर हम ले जाएंगे तब भी यही आएगा या नहीं आएगा बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप लोग? क्या क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है या नहीं? हाँ, ये आप सही कह रहे थे बेटा। चलो जी, लपेटो इसे जल्दी से। बहुत बढ़िया पार्थ, शाबाश। गुड गुड बेटा। अमीशी, डिटरमाइन द इक्वेशन। तो 18 कैसे आया बच्चे? इक्वेशन 18 कैसे आई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया आपने बेटा। बहुत बढ़िया बच्चों। आप फिगर बना दीजिए शोभित। अभी पिछला क्वेश्चन तो मैंने करा था या नहीं करा था, ये बताओ जरा। हम्म
अच्छी बात है नहीं बनाए फिगर तो। मैंने 5 बार फिगर बनाई थी। इससे पता चलता है कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आंसर बच्चे उसका था, जैसे 3 आया था और 9 आया था, तो 9 और 80 बनाने थे अपॉन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि हमारे पास एक पैराबोला है। पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और एक हमने पैराबोला बनाया। कहते कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो फोकस पे होती है लेटेस्ट रेक्टम। तो इस पर अगर हम एक लाइन बनाएं और उसे हम वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। बच्चों ने निकाल दिया है वैसे 80। बट अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर करा और 4a की वैल्यू 12 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। फोकस आपके पास 0 3 आ गया, जिसकी वजह से ये 3 हो गया। और लेटेस्ट एक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a होती है, तो ये 6 हो गया और ये 6 आ गया। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ, बेस आपके पास 12, हाइट आपके पास 3, और आपके पास आ गया 80 स्क्वायर यूनिट। किसी को प्रॉब्लम इसमें? सिक्स कैसे निकाला बच्चे पूछ रहे हैं। आप ये देखिए कि जो लेटेस्ट एटम की लेंथ होती है वो 4a होती है। तो अगर ये पूरी की पूरी लेटेस्ट एटम आपके पास 12 है, तो ये 6 और 6 होगी। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में की जा रही है सम ऑफ डिस्टेंसेस। आप इसे देख के बता सकते हैं कि ये किस कोनिक के लिए यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया नंबर आप विनीता, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। 2 बच्चों को पता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस किस इलिप्स के लिए। ओके प्रगति, अभिषी, सक्षम, शाबाश बेटा, वेरी गुड। यतिन, हर्षित, आर्यन, राठी, अनुष्का, गुड। तो आप देखिए कि इसका मतलब जो बात चल रही है वो इलिप्स की चल रही है। और अगर इलिप्स की बात चल रही है तो उसमें एक एक्स एक्सिस भी होगी, एक वाई एक्सिस भी होगी। इन्होंने कुछ नहीं बताया है, स्पेसिफिक नहीं बताया, तो इसलिए हम किसी को भी एक्स और वाई पर ले सकते हैं। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट। एक फ्लैग पोस्ट ये है, दूसरी फ्लैग पोस्ट ये, और वो हमेशा 10 है।
आपको बताया गया था कि जो सम ऑफ डिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज 2a। तो a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। फ्लैग पोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। आप जानते हो ये AE होता है और लेफ्ट वाला माइनस AE होता है, लेकिन डिस्टेंस की बात होगी तो इधर भी AE है, इधर भी AE है। अभी अभी आपने A की वैल्यू को 5 निकाला और अगर 2AE की बात करें तो ये 8, मतलब AE की वैल्यू 4 आ गई। A की वैल्यू 5 है, AE की वैल्यू 4 है, ये 4 कैसे आया? देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फ्लैग पोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 है। आप सोचो कि अगर ये पूरी की पूरी 8 है तो आधी इधर होगी और आधी इधर होगी, ये दिमाग, ठीक है। तो बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस, बोलते रहो बेटा नव्या, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज 25, ई नहीं निकालना, ई तो निकाल लेंगे, अभी निकाल देंगे बच्चे, सब निकाल देंगे। लो ई निकाल देते हैं, आपको ई का मन कर रहा है तो ई निकाल दिया, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, ए ई सही हो जाएगा क्वेश्चन। आप देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, तो यहाँ से 9 आ गया। ए 5 है तो ए स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 25। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया मिशी, मिशिता, नव्या, सब बच्चे वेरी गुड बेटा। बी स्क्वायर बोले तो 9 इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी लग रही है आपको? कोई बच्चा अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। ठीक है, बात है एक पैराबोला की, और पैराबोला है एक्स एक्सिस वाला। तो हमने एक्स एक्सिस वाला पैराबोला बनाया। सर उस ऐप पर कहाँ मिलेगी मैथ्स की टेस्ट सीरीज? अब तुम्हारा बेटा ये है कि आपको खुद निकालना है। जब रजिस्टर करोगे एज ए स्टूडेंट तो उसमें दिख जाएगा आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन। मैं उनका हेल्पलाइन नंबर भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, पर आप ढूंढ लो, मिल जाएगा। कहते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। मैथ्स की है बेटा, मैथ्स की ही है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, जिसका एक वर्टेक्स तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पर है, और बाकी आपके दोनों पैराबोला पर है। तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, और हम ये मानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं
अगर उन्हें हमने 2K एज्यूम किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की आ गई हमारे पास साइड्स। तो अगर इसे H माना जाए तो ये राइट ट्रायंगल के बेस पर H स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर, और ये आ गया K√3। H हमारे पास K√3 आ गया। ठीक है, अब इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? K√3 और K होंगे या नहीं? आराम से देखो, वन वर्टेक्स इजेट वर्टेक्स वाले का मतलब बच्चे ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स है वो पैराबोला के वर्टेक्स के साथ लाई कर रहा है। इसे आप जो है पैराबोला का वर्टेक्स भी कह सकते हैं और ट्रायंगल का भी। हाँ जी, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए या नहीं मिले? अब आप सोचो कि ये कोऑर्डिनेट ए पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है, तो पैराबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, यस और नो? यस। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4√3a। तो लेंथ ऑफ साइड कितनी थी? 2K। तो हो जाएगी 8√3a। बहुत बढ़िया निशी, वेरी गुड बेटा। अर्जुन शाबाश, आर्यन राठी जी, और एक बच्चे ने निकाला था आंसर, सुजल। चलिए जी, आप लोग बड़े समझदार हैं यहाँ पे। जरा हमारे सारे खिलाड़ी बच्चे जरा ज्वाइन हो जाएं। अभी ज्यादा टाइम नहीं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। काव्य शाबाश बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा दे? हाँ जी, है कोई? कोई है सच्चा स्टूडेंट हमारा, सच्चा पक्का सहज सरल योग्य, जो बताए कि इसका सेंटर क्या होगा? निकालता हूँ, निकालो निकालो निकालो। खेल शुरू होता है अब।
वेरी गुड। 1 -1 2 आ रहा है, कुछ बच्चों का 1 और -2 आ रहा है। एक मिनट रुको बच्चे जरा, जरा यहाँ पर देखें इसमें क्या दिक्कत है। यस, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। सो गारंटेड -1 2 है। बिल्कुल -1 2 आंसर है इसका। अगर किसी बच्चे का 1 और -2 आया है तो वो गलत है। -1 और 2 आंसर इसका आएगा। फर्स्ट पार्ट में जो सेंटर है वो -1 2 आएगा। मैं जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जिससे कि आप कुछ और भी अच्छी चीजें सीख सकें। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले जब भी आपको सर्कल के क्वेश्चंस करने हो, आप x² y² को अकेला कर लो, 3 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये काम कर लेंगे, फिर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा कि सर्कल की एक डायरेक्ट इक्वेशन भी होती है। डीएवी के बच्चों को ये भी शायद कराया गया होगा। जरा याद करके बता दें, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हाँ जी। अब आप कंपेयर करें, अगर इसे नहीं करा है, ओके। अगर आप कंपेयर करें तो क्या आप जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। देखो जी, यहाँ x के साथ 2 लिखा है, यहाँ x के साथ 2g लिखा है, यहाँ y के साथ -4 लिखा है, यहाँ पे आपका 2f लिखा है। तो आप देखिए g की जगह 2g की जगह 2 लिखा है, 2f की जगह -4 लिखा है और c की जगह -2 लिखा है। क्या ये काम सब बच्चे कर सकते हो या नहीं कर सकते, बस ये बताओ। जी, एफ और सी की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम है? हर क्वेश्चन में। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक नई बात बताते जाऊंगा। तो बच्चों, सर्कल की बात हो रही है, तो अगर आप ये काम आराम से कर सकते हो, तो सेंटर हमेशा -g और -f होता है और रेडियस हमेशा g² f² - c होती है। और ये यूज कर सकते हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं है, ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उस मेथड में लेंदी पड़ रहा था, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा था कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा बच्चे, मैंने इसलिए आपको ये बताया। मैं चाहता हूँ आपको दुनिया में कोई ऐसी बात ना बता पाए जो आपको पहले से ना पता हो इन क्वेश्चंस के बारे में।
ये ट्रिक सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। यस, आप बी पार्ट ट्राई करो, सर्कल के सारे क्वेश्चंस में करते हैं, उस मेथड को यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ये एडिशनल है। हमारा प्राइमरी मेथड आज भी वो है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें आपको देर लग रही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सीबीएसई में दोनों वैलिड माने जाते हैं। लो जी, यश वर्मा ने बता दिया, ये हमें स्कूल में बताया था, मैंने बोला था ये डीएवी में बताया जाता है। डीएवी एंड लिटिल फ्लावर, लिटिल फ्लावर का मुझे आइडिया नहीं इस साल बता रहे हैं या नहीं बता रहे, बट बताया जाता है वहां पर। ग्रीन वे, यश वर्मा आपके वाले डीएवी का ही है, यश श्रेष्ठ बिहार के हैं ये, यश वर्मा जी। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अर्जुन पाठक भी। सूजल बताएं, बताया कि सूजल थोड़े बिजी हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं? लेकिन सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेना। रेडियस में ये फॉर्मूला यूज होगा और सेंटर में ये यूज होगा। कर सकते हो कि नहीं? हर्षित भी शेषफेयर वालों का अलग बैच बनाएंगे फिर नेक्स्ट ईयर, शेषफेयर वालों को अलग से पढ़ा देंगे, सब इकट्ठे हो जाना एक साथ। अमीशी कह रहे करेंगे नेक्स्ट ईयर करूं? अरे नेक्स्ट ईयर 12th के लिए बच्चे, इस साल नहीं बना सकते हैं। अच्छा, आप भी उसी में हैं। सारे शेष बिहार के बच्चों का अलग बना देंगे, एलएफपीएस का अलग बैच बना 2020 हो जाना। हर्षित वेरी गुड बेटा। ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है √10, एक बच्चा कह रहा है √7, सक्षम कह रहे हैं। हर्षित किसकी बात मानी जाए बच्चे? सही। विवेकानंद डी ब्लॉक में भी करा देते हैं इसको, मुझे याद आ रहा है, कभी कभी। बी में नहीं कराते, डी में कराते हैं। √7 पहले वाले का, पहले वाले की तो रेडियस पूछी नहीं है, और √10 दूसरे वाले का। ये क्या लिखा है आगे? 1 आई, बात समझ में नहीं आई। ओके, इस टॉपिक पर नहीं पहुंचे हैं अभी, कोई बात नहीं, बट इसके स्क्रीनशॉट हम रख लेते हैं, आपको काम आएगा बाद में। चलो, ये तो छोटी छोटी बातें थी, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। आई थिंक इतना काफी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास।